हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इमरजेंसी में बनाई जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल हमारा सिलेबस चल रहा है बीजगणित यानी अलजेब्रा का एडवांस मैथ में। लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताने वाले हैं। तो ये वीडियो एक इमरजेंसी वीडियो है, आपकी अलजेब्रा वाली वीडियो पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। और आपको बता दें, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम उनकी ट्रिक तो बताएंगे ही जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, साथ में उन संख्याओं के वर्गमूल की ट्रिक भी बताने वाले हैं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, और उन क्वेश्चनों के लिए बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। और आपको उससे पहले बता दूं कि आपको एक तो यहाँ पर 1 से 20 तक के कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। 25 तक के हों अच्छी बात है, तो वर्गमूल पता होने चाहिए यहाँ तक, और इतना आप कर ही सकते हैं। और इससे अलग दूसरी बात आपको जो मैं लिखाने वाला हूँ ये पता होना चाहिए। यह मैं लिखता हूँ, देखिए कुछ इकाई के अंक की बात करता हूँ। एक बात कहता हूं, प्रश्न का इकाई का अंक, प्रश्न का इकाई अंक, और दूसरा होगा उत्तर का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक। अब ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक तो आप जानते ही हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर का, प्रश्न मतलब जिस संख्या का हमारा वर्गमूल निकालना है हमें, वो हमारे लिए प्रश्न ही है। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना वो प्रश्न है। तो प्रश्न का इकाई अंक की बात करते हैं, यानी आपको ये याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए 1 आता है, या फिर आपका यहाँ पर 4 आता है, 5, 6 और 9। यानी अगर 1 होगा तो 1 का आपका इकाई का अंक, प्रश्न में अगर इकाई का अंक 1 है तो उसका आंसर में क्या होगा या तो आपको 1 ही लेना पड़ेगा या फिर आपको 9 लेना पड़ेगा। वैसे ही प्रश्न में अगर 4 है तो आंसर में 2 लेंगे या फिर 8 लेंगे। वैसे ही 5 के लिए तो केवल 5 ही लेंगे, 6 के लिए 4 या फिर 6, और 9 के लिए 3 या फिर 7। ये सब प्रश्न के इकाई के अंक हैं, और इनकी जगह पर ये लेने आपको आंसर में। ये ट्रिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इकाई के अंक याद करके चलें, और अब इकाई के अंकों को आप समझेंगे कैसे यूज करना है इनका। तो इनका यूज में एक क्वेश्चन लिख के आपको सबसे पहले दिखाता हूं। देखिए, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है 2304, 2304 का वर्गमूल निकालिए। ये क्या है हमारे लिए, एक प्रश्न है, प्रश्न ही तो हुआ 2304 का वर्गमूल निकालना। तो 2304 प्रश्न है, तो प्रश्न का इकाई का अंक देखेंगे क्या है, 4 है, तो 4 का यूज करेंगे, 4 पकड़ेंगे यहाँ पर। अब 4 के सामने के लिख रहा 2 या 8, तो इसका मतलब है इकाई का अंक आंसर में या तो 2 आने वाला है, या तो आंसर में 8 आने वाला है, या फिर 2 आने वाला। प्रश्न में अगर 4 है तो आंसर में या तो इकाई का अंक 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा। अब देखिए बाकी क्या काम करना, बाकी पीछे के 2 अंक छोड़ दो। हर सवाल में आपको एक ही काम करना, पीछे के 2 अंक छोड़ देने हैं। जैसे यहाँ 04 है, अब 04 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा 23। अब 23 के पास में वर्गमूल कितने हैं, एक छोटा वर्गमूल और एक बड़ा। 2 ऐसी संख्याएं लिखो जो पूरी वर्ग होती हैं, और एक छोटी लिखनी है एक बड़ी। तो 23 से छोटी होती है 16, और 23 से बड़ी होती है 25। 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, और 25 5 का वर्ग है। ठीक, अब इससे आगे क्या करना, आपको इकाई का अंक 8 या 2 ये तो पता लग गया। साथ में अब देखना हमेशा यह छोटा वाला लेना, इन दोनों में हमेशा छोटा वाला पकड़ना, क्या 4। तो आपको 4 मिला। अब 4 के साथ या तो 8 आने वाला है, या फिर 4 के साथ 2 आने वाला है। 4 के साथ या तो 8 आने वाला है, या 4 के साथ 2 आने वाला है। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि 2 आएगा या 8 आएगा, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो आपका 23 है इन दोनों में किसके ज्यादा करीब है, 16 और 25 में किसके ज्यादा पास है। तो आप देखेंगे कि 25 कौन सा बड़ा वाला अंक है, बड़े वाले के पास है, तो आंसर में आप बड़ा वाला लीजिए, बड़ा वाला यानी 48। राइट आंसर हो जाएगा आपका 48। ये ट्रिक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। और यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि केवल इकाई के अंक यही क्यों लिए हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, 0 तो बहुत कम आता है, आ जाता है, लेकिन 0 हो या फिर आपका 2 3 7 8
0, 2, 3, 7, 8 ये आपके प्रश्न में इकाई के अंक कभी नहीं आएंगे, और समझ लो आते हैं तो वो फिर पूरा वर्ग नहीं निकलने का, वो फिर पॉइंटों में आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये आप हमेशा याद रख के चलेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गों में कभी भी इकाई का अंक 0, 2, 3, 7, 8 ये अंक नहीं आते, इसलिए हमने वो नहीं लिए। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए ये आपको इकाई के अंक याद रखने होंगे। और अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पर। देखिए और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं कोई। 7, 9, 2, 1 जैसे कि एक क्वेश्चन लिया हमने 7, 9, 2, 1, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। ये भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली देखना है इकाई का अंक क्या है? 1। और 1 है तो आपका क्या हो सकता है? तो 9 हो सकता है या फिर 1 होगा। ये आंसर में मिल गए 9 या 1, इन दोनों में से एक होगा जरूर। अब बाकी यहां पर 2 अंक छोड़ देंगे पीछे के, तो क्या बचेगा? 79 बचा। देखेंगे किसके पास है। 79 का छोटा होता वर्ग यहां पर 64, और इससे 79 से बड़ा होता है 81। 64 है 8 का वर्ग और 81 है 9 का वर्ग। ठीक है। अब एक तो बात पता है, यहां पर हमेशा छोटा वाला लेना है। छोटा क्या है? 8 के साथ या तो 9 आना है या 8 के साथ 1 आना है। या तो 89 आंसर होगा या 81 आंसर होगा। इतना बात क्लियर है। इसके आगे 1 होगा या 9 होगा, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए देखना कि आपका 79 इन दोनों में किसके ज्यादा करीब है। इन दोनों में किसके ज्यादा करीब है? तो हम ध्यान से देखते हैं तो 81 के ज्यादा करीब है। 81 बड़ा वाला संख्या, बड़ी वाली अंक संख्या है 81, तो यहां पर भी बड़ी वाली लेंगे आप, यानी 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बताता हूं मैं करके इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो वीडियो पॉज करके देखें, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पहुंच सकते हैं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन पकड़ता हूं मैं। यहां पर कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। 6, 7, 2, 4 लेते हैं। 6, 7, 2, 4 ये देखिए। अब यहां पर इसमें लास्ट में 4 है। इकाई का अंक क्या है? 4। इकाई का अंक अगर 4 है तो क्या मिल सकता? 4 है तो 4 कब आता? अब आप वहां सोचेंगे जो मैंने इकाई का अंक लिखाए हैं, क्योंकि कि जब इकाई का अंक 4 आया तो आंसर का क्या होना चाहिए? तो आंसर का होना चाहिए या तो 2 या फिर 8। 4 आया है तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब बाकी आप 2 अंक छोड़ देंगे तो आगे क्या बचेगा? 67। 67 किसके करीब है? एक छोटा लिखो एक बड़ा। छोटा वाला पूर्ण वर्ग है 64। आप ये ना सोचे कि छोटी कुछ भी संख्याएं लिख लें, वही संख्याएं लिखनी है छोटी बड़ी भी जिनका वर्गमूल होता है। जैसे कि 64 और इससे ऊपर जाएंगे तो 81। 64 होता है 8 का वर्ग, 81 होता है 64 होता है 8 का वर्ग और 81 होता है 9 का वर्ग। अब एक बात तो हमेशा पता आपको, यहां 8 आएगा ही आएगा, 8 आएगा ही आएगा। अब 8 के साथ या तो 8 ही लेंगे या 8 के साथ 2 लेंगे। ठीक है बात? 8 के साथ 8 या 8 के साथ 2, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है। अब वो कैसे पता करेंगे? ये देखेंगे 67 किसके ज्यादा करीब है इन दोनों में, 64 के या फिर 81 के। तो अगर ध्यान से देखें तो 67 64 के करीब है, यानी छोटी वाली संख्या के करीब है। तो आप छोटी वाली संख्या आंसर ले लेंगे इन दोनों में, यानी 82 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके का। वो काफी बड़ी डिजिट का क्वेश्चन है, एक अंक बढ़ जाता है उसमें। आप सोच रहे होंगे कि ये तो केवल इन्हीं 4 अंकों वाले क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। यहां पर एक क्वेश्चन है 25281 25281, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? इकाई का अंक 1 है। अब 1 है तो क्या आ सकता है? 9 या 1। आंसर में एक बात क्लियर है, अगर इकाई का अंक क्वेश्चन में 1 है तो आंसर का इकाई का अंक या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। अब बात कर लेते हैं, पीछे के 2 अंक छोड़ दें तो क्या बचेगा? पीछे के 2 अंक छोड़ने पर बचेगा 252, 252 बचेगा। 252 से एक छोटा वर्ग लिखो एक बड़ा। 252 के बड़ा तो आपको याद ही होगा, पास में 256 होता है और इससे छोटा होता है 225। 225 है 15 का वर्ग और 256 है 16 का वर्ग। तो एक बात आपको क्लियर है, छोटा वाला लेंगे 15, 15 के साथ या तो 1 आएगा या 15 के साथ 159 ये आएगा। एक इनमें से आंसर है 151 आंसर है या फिर 159। अब क्लियर कैसे करेंगे? फिर वही तरीका,
252 किसके ज्यादा करीब है, 225 के या फिर 256 के? तो 256 के करीब है। 256 है, बड़ा अंक है, बड़ी संख्या 256, तो इनमें भी बड़ी वाली को ले लेंगे, 159 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ट्रिक से सभी उन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिनका पूर्ण वर्ग पूरा वर्ग होता है। और यहां पर मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, तो इसे रफ कर देता हूं। मैं स्क्रीनशॉट सभी का लिया होगा शायद आपने, आशा करता हूं। और अब देखिए एक अपवाद भी होता है यहां पर। पहले आपको क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन है मेरे पास, आप लिख लीजिए 5041 और एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहां पर 7569। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, इन्हें आप कमेंट में आंसर दें इनका करके। और देखिए एक क्वेश्चन होता है आपका 1296, ये एक अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं? जो आपको जिस रूल को हम फॉलो करके सभी का काम कर रहे हैं, सभी के आंसर निकाल रहे हैं, उसे नहीं मानता तो वो संख्या अपवाद कहलाती है। तो 1296 आपको इस ट्रिक से वर्गमूल नहीं निकलता 1296 का, आप इसे डायरेक्ट याद रखकर चलें। 36 आंसर होता है इसका वर्गमूल 36। 1296 का वर्गमूल 36 होता है। और बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है जिससे कि बच्चा गलती कर देता है ट्रिक से निकालने में, इसलिए ध्यान रखें 36 इसका आंसर डायरेक्ट याद रखें, इसका ट्रिक से वर्गमूल नहीं निकलता। तो आप देखिए यहां तक कंप्लीट हुई बात पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने की। और अब बात कर लेते हैं उन संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालेंगे जिनका पूरा वर्ग नहीं होता। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल देन अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे यूज करना, देखिए सीधा मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसे देखिए जैसे कि आपसे अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 का वर्गमूल पूछेगा, आप कहेंगे याद नहीं, लगभग में अंदाजों से मारेंगे। लेकिन नहीं, देखिए इसके लिए भी आप क्या ट्रिक है, आप पहले इसे तोड़ ले। कैसे तोड़ेंगे? यहाँ प्लस माइनस लग रहा है ना, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, फॉर्मूले में एक साथ हैं। इसका मतलब अगर प्लस यहां है तो यहां भी प्लस होगा, और यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा। बाकी आपको 11 को तोड़ लेना दो जगह, जैसे लिख लिया 9 + 2। लेकिन ध्यान रखना है ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिसमें पहले अंक का पूरा वर्ग होता हो। ध्यान रखेंगे। तो 11 को तोड़ा 9 + 2 में। अब फॉर्मूला लगा देंगे, x की जगह पर 9 है और y की जगह पर 2 है। तो फॉर्मूले में क्या, अंडर रूट x यानी अंडर रूट 9 प्लस, अब प्लस है तो प्लस ही लेंगे, y तो y 2 है अपॉन में 2 अंडर रूट x, x है 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 का 3। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, 3 यहां मल्टीप्लाई होगी, 3 3 = 9 प्लस 1, तो यहां आ जाएगा 10/3। और जब आप डिवाइड करेंगे 3 × 9.3333 या 3 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से वर्गमूल 11 का कितना आएगा, 11 का वर्गमूल 3.33। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या मिलने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलने वाला है यहां पर देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम, यहां पर कोई भी ले लीजिए, जैसे कि आप 20 यहां पर ले लीजिए 23 ले लेते हैं। तो 23 का कैसे निकालेंगे, वही लिखेंगे 23 किसके ज्यादा करीब है, 25 के। ऐसा वर्ग, ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्ग होता हो। तो 25 अब क्या करना पड़ेगा, -2, 25 में से 2 माइनस करेंगे तभी 23 बनेगा यहां पर। तो देखिए आप फॉर्मूला खोलेंगे, अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है 25। तो अब आप टाइम वेस्ट ना करें, आप स्पीड बनाएं। स्पीड बनाने की क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स है तो जरूर नहीं अंडर रूट 25 ही लिखेंगे, सीधा सीधा आप जानते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 लिखो। अब माइनस है तो माइनस लो, y कितना 2, तो 2/2 इंटू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 25 का यहां भी क्या आएगा 5। 25 का वर्गमूल आएगा ना दोनों जगह, तो 5 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 5 - 1/5। एलसीएम लेंगे, 5 तिरछी मल्टीप्लाई होगी, 5 × 5 = 25 - 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24/5। अब 5 से भाग देंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40। तो 4.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो देखिए इस तरीके से आप उन संख्याओं की वर्गमूल निकाल सकते हैं जिनका पूरा वर्ग नहीं होता। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें और इस फॉर्मूले से आप इस तरीके की सभी संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर अपनी तरफ से कोई भी संख्या उठाएं और उसका वर्गमूल निकाल कर देखें। तो दोस्तों अगर आपने ये ट्रिक सीख ली है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने वीडियो पूरी देखी है,
तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही ट्रिक हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस को देखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।